नमस्कार बागवान साथियों। फ्रूट साइज को इंक्रीज करने वाली ऐसी 3 प्रैक्टिसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप आखिर तक वीडियो में बने रहे। आपको हम क्रमबद्ध तरीके से तीनों प्रैक्टिसेस बताने वाली हैं। दोस्तों, नेचुरल फार्मिंग में भी फल के साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए हुए। तो समझते हैं फर्स्ट अपॉन आप क्या करें। दोस्तों, किसी भी फ्लावर के पास, किसी भी फूल के पास मौजूद पहले से 3 एग्स होते हैं। उसके साथ जब पोलन ग्रेन मिलते हैं तो ये पहली कोशिका फ्रूट की बनती है, जिससे फ्रूट डेवलप होता है। पहला सेल बनता है पोलन और फूल के पास मौजूद अंडे से। इससे क्या होता है कि शुरू की कोशिका बनी, इससे अगले 2 मिनट के बाद ये कोशिका टूटती है, इसकी डबल 2 हो जाती है। ये कार्यों निरंतर शुरू के फर्टिलाइजेशन से निषेचन क्रिया से लेकर 7 दिनों तक ये कार्यों स्पीड से चलता है। क्या? सेल का डिवीज़न होता है। सेल 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे ऐसे करके ये सेल बढ़ते हैं। इसी दौरान आप फ्रूट थिनिंग करें तो ज़्यादा सेल बनेगी। इसके लिए आप कैसे जजमेंट करेंगे कि पौधे में फ्रूट थिनिंग के लिए आ गया है, इसमें निषेचन हो गया है? आप कैसे इसको जजमेंट करेंगे? यहाँ आप देखें, ये देखिए, इस क्लस्टर पर लगभग 5 के 5 फ्रूट सेट हो चुके हैं। दोस्तों, जो गाला स्टेन है, गाला में आप देखें कि गाला में यदि इतना स्वेल हो गया दाना, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें निषेचन हो गया है, इसमें सेल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप फ्रूट थिनिंग कर सकते हैं। ऐसे आप यदि मोटी नज़र से देखिए तो लगभग 5 mm से 10 mm के बीच आप फ्रूट थिनिंग कर सकते हैं। तो यह थी पहली प्रैक्टिस कि अर्ली शुरू के 5 से 7 दिनों के बीच में ही आप फ्रूट थिनिंग कर लीजिएगा। यहाँ हेल्प मिलेगी ज़्यादा सेल बनने की। दोस्तों, जब यहाँ से 7 दिन के बाद अब क्या होता है कि जो फ्रूट के सेल बनने की, मल्टीप्लाई होने की प्रक्रिया थी, वो थोड़ी धीमी हो जाती है। अब 7 दिन के बाद क्या होता है, दूसरा कार्य जो सेल एक्सपेंशन का काम भी स्टार्ट हो जाता है। ये कार्यों, अब दोनों कार्यों बराबर मात्रा में चलते हैं लगभग 40 दिन तक। जैसे ही निषेचन के बाद का 40 दिन हो गया, वहाँ से अब जो सेल डिवीज़न है वो बंद हो जाता है। अब केवल मात्र सेल एक्सपेंशन का ही काम हार्वेस्टिंग तक निरंतर चलते रहता है। तो यो पहली प्रैक्टिस थी कि आप अर्ली फ्रूट थिनिंग कीजिएगा। सेकंड, दूसरे नंबर में आप क्या कर सकते हैं, जब ये निषेचन हो जाए तो अब आपने पौधे को स्प्रे करना है, एक फॉलियर स्प्रे करना है। दोस्तों, नेचुरल फार्मर हूँ, नेचुरल फार्मिंग की बात ज़रूर करूँगा। आपको यहाँ पर होममेड, घर पर तैयार किया हुआ अमीनो एसिड इस पर स्प्रे करना है, और इसके साथ और प्लस करना है साप्तधान्य अंकुर अर्क। जी हाँ, साप्तधान्य अंकुर अर्क में हमें क्या मिलता है, क्योंकि जब ये सेल एक्सपेंड हो रहे हैं, डिवीज़न हो रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ अभी कैल्शियम की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि सेल की बॉन्डिंग करता है कैल्शियम। तो सप्तधान्य अंकुर में कैल्शियम भी होता है। और क्या सख्त ज़रूरत होती है, अभी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। जी हाँ, नाइट्रोजन के लिए सप्तधान्य अंकुर में गौमूत्र पड़ता है। गौमूत्र में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और कैल्शियम की मात्रा भी होती है, क्योंकि सप्तधान्य अंकुर अर्क में तिल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, तिल में लगभग 40% कैल्शियम होता है, वो भी एक नेचुरल तरीके से, जिसमें कोई डुप्लीकेसी का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आप सप्तधान्य अंकुर और अमीनो एसिड का स्प्रे कीजिएगा। अमीनो एसिड की वीडियो इसी पेज पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये प्रकृति की आवाज़ नामक पेज पर ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ से आप अमीनो एसिड कैसे बनता है आप देख ही सकते हैं। ये थी प्रैक्टिस नंबर 2। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस नंबर 3 की ओर। दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, फ्रूट सेट हो गया है, अब पत्ते भी बन गए हैं, फूल भी बन गया है, फल भी बन गया है, इस वक्त
जो पौधे में स्थिति है, जो इसके पास जमा कार्बोहाइड्रेट था वो उसने सब खर्च कर लिया है, उसके पत्ते बना लिए हैं, उसके फूल बना दिए, अब फल भी बन गए हैं। अब पौधे के पास रिजर्व में कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इस वक्त जो ये पत्ते हैं ये जो न्यू कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उस नए बने हुए कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ जद्दोजहद होती है, यहाँ लड़ाई होती है इन दो चीज़ों के बीच, क्या, शूट और फ्रूट के बीच यहाँ लड़ाई होती है। शूट अपने को खींचता है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्योंकि उसने बढ़ना है, ग्रो करना है, और फ्रूट भी अपने को कार्बोहाइड्रेट खींचता है। इस लड़ाई में दोस्तों शूट की जीत हो जाती है और फ्रूट यहाँ हार जाता है। तो यदि आपने एक्स्ट्रा फ्रूट रख रखा है तो पौधा उसको अपने आप ही ड्रॉप करेगा। यदि आपने लिमिटेड फ्रूट रखा है तब भी यहाँ डर रहता है कि पौधा कहीं ना कहीं फ्रूट को ड्रॉप ना कर दे, क्योंकि अभी जो कार्बोहाइड्रेट है वो शूट की ओर जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए आप क्या करेंगे, जो ये नए शूट है, नए लीडर निकल रही है, जैसे ये सेकेंडरी है, ये तो आपकी प्राइमरी ब्रांच गई, जो इसका टॉप है उसको तो आप रहने दीजिएगा। जो बीम के साथ एक नई लीडर निकलती है, नया शूट निकलता है, आप क्या करेंगे उसका, जैसे यहाँ ये निकली है, इसका हमें ये जो टॉप का है ऊपर से ऑक्सीजन बन रहा है ऊपर, ऐसे लगता है कि जैसे पाउडरी मिल्ड्यू सा हो रहा है। ये पाउडरी मिल्ड्यू नहीं है, ये जो वाइट कलर का हो दिखता है ये ऑक्सीजन बनता है, ये खींचता है पौधे से, कार्बोहाइड्रेट खींचता है और ज़्यादा ग्रो करने की, वेजिटेटिव ग्रोथ लाने की कोशिश करता है। यहाँ हमने इसको रिमूव करना है, इसको आप हाथ से ही कर सकते हैं ऐसे करके। जब हम इसको यूँ रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, इस तरह की प्रक्रिया हम करेंगे तो क्या होगा, कुछ दिन के लिए जो शूट है, शूट के जो सिस्टम था बढ़ने का, ग्रो करने का, वेजिटेटिव ग्रोथ लाने का, उसमें व्यवधान आ जाएगा, उसमें थोड़ी स्थगित हो जाएगा वो। तो इसी दरमियान यही पॉइंट हो जाता है, ये फ्रूट ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खींच लेता है और ज़्यादा सेल का निर्माण कर लेता है। कुछ समय के बाद दोबारा से ये जो शूट हमने यहाँ से रिमूव किया, ये दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट करेगा, लेकिन तब तक हमारे फ्रूट के पास नंबर ऑफ सेल ज़्यादा बन जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा और बड़े साइज़ का सेब हमें मिल जाएगा। तो हमने इस वीडियो में समझा कि आप फ्रूट थिनिंग अर्ली कीजिएगा, जल्दी की, जितनी जल्दी हो सकती है आप जल्दी कीजिएगा। और सेकंड हमने समझा इसको फॉलियर स्प्रे दीजिएगा आप, अमीनो एसिड प्लस साप्तधान्य अंकुर का। सेकंड और तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है कि इसके जो नई लीडरल्स आ रही है इसका ऑक्सीजन रिमूव करना है, ताकि कुछ समय के लिए ये बढ़ना बंद करे, कार्बोहाइड्रेट शिफ्ट हो जाए आपके फ्रूट की ओर। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक बागवानों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस तरह की ये जो नेचुरल प्रैक्टिसेस है उनको भी मिल पाए और वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त। हाँ, यदि आप इस पेज पर नए हैं तो आप पेज को फॉलो करके जाइएगा, क्योंकि हम इस वर्ष निरंतर नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बिल्कुल कंटिन्यूसली। जब वॉलनट पर जाएंगे तब की भी और आखिर तक हार्वेस्टिंग तक की टोटल इन्फॉर्मेशन इस पेज पर हम आपको देने वाले हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, जीरो बजट फार्मिंग के द्वारा जो जो प्रैक्टिस की जाती है वो हम टोटल मिट्टी से लेकर पौधे की चोटी तक सब कुछ हम आपको देने वाले हैं। तो पेज को फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।